बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक फॉर क्लास 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। हम इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने क्लास 7 में एंड क्लास 8 में अलजेब्रा के फार्मूलेस पढ़े हुए हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो फार्मूले हमने क्लास 7 में पढ़े थे सेम वही फार्मूले हमारे पास क्लास 8 में भी थे सेम। तो इस वजह से जब हम 7 एंड 8 के फार्मूलेज हमें याद हैं तो क्लास 9 में हम लोगों ने सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। ठीक है, फार्मूला हमारा सेम होता है तो इस वजह से हम इस एक्सरसाइज को बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 17 क्वेश्चन हैं। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यानी हमारे पास जो अननोन टर्म है हमने उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड करना है। सो फर्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए एंड बी यानी इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करें, जबकि हमारे पास ए प्लस बी 8 है एंड ए माइनस बी हमारे पास है 6। ठीक हो चुका है। सो चलिए हम रजिस्टर पर स्टार्ट करते हैं और वहीं से आप लोगों को फार्मूलाज समझाना शुरू कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। लेकिन हम फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पर गिवन है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इट्स मीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वो वैल्यूज़ हैं जिनकी मदद से हम ये दो जो अननोन टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज़ को फाइंड करें। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला हमारे पास था ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला है जो कि हमारी इस चैप्टर के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में यूज़ किया गया है। ठीक है, सो यानी जब हमारे पास हमसे पूछा जाएगा, यानी हम लोगों ने जब फाइंड करनी होगी, एक मिनट मैं ये फार्मूला अगेन यहाँ पर राइट कर देती हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यानी ये क्या है, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, सेम है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा इट्स मीन कि हमने यहाँ पर उसकी मदद से क्या फाइंड कर लेना है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। बस हम लोगों ने अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है कि जब हमने ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज़ को फाइंड करना है इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा देना है, और जब हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है इट्स मीन हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। बाकी जो है वैल्यूज़ को हम लोगों ने अपनी तरतीब से राइट कर लेना है। सो चले सबसे पहले हम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 8, इट्स मीन 8 का स्क्वायर, एंड ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 6, इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64, 6 के स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास 36, हम इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है डी इक्वल की दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है, डिवीजन होता है, वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे हमें ये मालूम होगा कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 50। ठीक हो गए। अब हमने यहाँ पर ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है। इट्स मीन हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 8, यहाँ पर देखें हम 8 का स्क्वायर लेंगे, एंड ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 6, इट्स मीन 6 का स्क्वायर लेंगे। 4ab आ जाएगा हमारे पास, 8 के स्क्वायर से आ जाएगा 64, 6 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 36। अब हमने 64 में से 36 को माइनस कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 28। जैसा कि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए इसलिए हम क्या कर देंगे कि 28 के साथ ये 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ, ये दूसरी तरफ आकर 28 के साथ डिवाइड हो जाएगा।
इज़ इक्वल टू ए बी। सो जब हम यहाँ पर देखेंगे फॉर के टेबल में आता है ये हमारे पास 4 1 ज़र 4 एंड फॉर के टेबल में 28 आता है 7 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, 7 आ चुकी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी सेम हमने ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जिसमें ए प्लस बी हमारे पास 5 एंड ए माइनस बी हमारे पास क्या है 3। सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, सेम वही फार्मूले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी उनकी मदद से इन अननोन जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सो चलें आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें, अब हम सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमारा फार्मूला हमें मालूम है जो कि हमारे पास है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है 5, इट्स मीन हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर लेंगे। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 3, इट्स मीन यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लेंगे। इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 5 के स्क्वायर से आ जाएगा 25, 3 के स्क्वायर से ये स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास 9। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इनका सम कर लेंगे, यानी 25 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब ये 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा 34 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में ये आ जाएगा 1 के साथ, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 के टेबल में 34 आता है 17 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, वो हमारे पास 17 आ गई है। ठीक हो चुका है। अब हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें ये हमारा पहला फार्मूला था जिसको हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। ओके, ए प्लस बी से हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी से हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। यहाँ से आ जाएगा 25, 5 के स्क्वायर से 25 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये है 4ab। 25 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो ये 4 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इक्वल के दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए मैं आसान सब बता देती हूँ कि ये जो 4 है, हम जिस 4 को हटाएं तो इसका मतलब है कि हम इक्वल के दोनों तरफ क्या कर देंगे, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये एंड ये 4 कट जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 के टेबल में 16 आता है 4 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारे पास 4 आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है, जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 9, और ए बी बी सी एंड ए सी की वैल्यू हमारे पास है 13। इट्स मीन ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू हमारे पास है 13। सो यहाँ पर देखिए इससे पहले तक तो हमारे पास था ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी एंड 3 हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने यहाँ पर बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लेना है। हम यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी ठीक हो चुका है। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, 9 की इक्वल है। इट्स मीन यहाँ पर हम 9 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये फार्मूला जब ओपन होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक हो चुका है।
अब क्या आ जाएगा, +2 AB BC एंड CA इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 9 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 81। अब हमने यहाँ पर जो A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, ये वो हमारे पास वैल्यू, ये वो टर्म है जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, तो इसको हम इसी तरीके से राइट कर देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2। सो ये AB BC एंड CA की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13। सो यहाँ पर देखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 जो कि हमारे पास इक्वल के इस तरफ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 81 में से जब हम 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जो वैल्यू जो कि हमसे मांगी गई है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, 55 आ गई है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास सेम यही है कि हम लोगों ने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर हमारे पास A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, जो कि हमारे पास है 1/3। A B B C एंड C A की वैल्यू भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, जो कि हमारे पास है -2/9। सो चले हमने जो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया था सेम उसी फार्मूले की हेल्प से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो चले अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू 1/3। जैसा कि हमने जो वैल्यू फाइंड करी वो हमारे पास स्क्वायर में है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेंगे एंड यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे। जब यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB BC एंड CA। यहाँ से 1/3 का स्क्वायर जब ओपन होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9। जैसा कि हमारे पास AB BC एंड CA की वैल्यू हमारे पास है -2/9, तो हम इसकी जगह पर उस वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 2 -2/9 इज़ इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पर देखें ये आपस में कटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या कर देंगे, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो ये आ जाएगा -4/9 इज़ इक्वल टू 1/9। हमने यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/9 को अपनी जगह पर राइट करेंगे। ये -4/9 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस के बजाय अब हो जाएगा +4/9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसकी वजह से हम आसानी से इसका ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9, 1 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 5/9। इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जिसमें हमने यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी, अब तक तो हम 3 एंड 4 में A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर के सम की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड करनी वो हमारे पास है A प्लस B प्लस C, जबकि हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 29 है, AB BC एंड CA की वैल्यू हमारे पास है 10। सो चले हम आ जाते हैं अपनी रजिस्टर पर और वहीं से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि अब हमारे पास ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं जिसकी मदद से हम डायरेक्ट A प्लस B प्लस C को फाइंड कर सके इसकी वैल्यू को, तो हम क्या कर लेंगे, जो फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में यूज़ कर रहे थे सेम उसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यूज जो अननोन वैल्यूज़ हैं हम उसको भी फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हम राइट कर देंगे A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। सो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2
ए बी बी सी एंड सी ए के इक्वल ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, वो हमारे पास गिवन है 29। ए बी प्लस बी सी एंड सी ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10। जैसा कि हम इसको भी साथ ही साथ लिखते जाएंगे। टू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 29 एंड 40 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49। जैसा कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो है ए प्लस बी प्लस सी की, ना कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। अब हमने स्क्वायर को रिमूव करना है। सो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से ये 2 एंड ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल। तो यहाँ पर देखिए 49 के स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे a प्लस बी प्लस सी की, वो हमारे पास क्या आ चुकी है, वो हमारे पास आ चुकी है 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह a प्लस बी प्लस सी को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल में गिवन है, जो कि हमारे पास है 0.9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी डेसिमल में है, जो कि हमारे पास है 0.8। सो चले हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी और जो हम लोग हमारे पास नॉन गिवन थी, अननोन गिवन थी, उनको भी हमने राइट कर लिया। सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ, जो कि हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो जो कि हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ठीक हो, जो कि प्लस का साइन इनमें लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इनकी जगह पर वैल्यूज़ को राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी, जैसा कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 0.9, तो इट्स मीन हम इसकी जगह पर 0.9 राइट कर देंगे। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास है 0.8, हम इसकी जगह पर 0.8 को राइट कर देंगे। अब हमने क्या कर लेना है, 0.9 को सेम राइट कर देंगे। 2 को जब हम 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6। अब 1.6 एंड 0.9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। 2.5 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। जैसा कि अब हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को फाइंड कर, तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2.5, यानी स्क्वायर रूट के साइन के अंदर हमारे पास ये वैल्यू 2.5 आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 गिवन है। सो चले हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो चले हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर देखें हमारा फार्मूला वही होगा जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें जो वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी के, वो हमारे पास है 10। इट्स मीन हम यहाँ पर 10 का भी स्क्वायर लें। अगर आप चाहें तो एक स्टेप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यूँ भी लिख सकते हैं, गिवन दैट
ये हमारे पास गिवन में आ जाएगी वैल्यूज़। अब कहेंगे टेकिंग स्क्वायर, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी वैल्यूज़। अब यहाँ से हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाएगा, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 10 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 28, तो इसकी जगह पर 20 राइट कर देंगे। एंड ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है, तो इसलिए हम उसको इसी तरीके से राइट कर देंगे। 20 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 80। अब यहाँ पर देखें, हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ ये 2 मल्टीप्लायर, 2 के मल्टीप्लिकेशन को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 एंड ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 के टेबल में 80 आता है हमारे पास 40 के साथ, जिसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 40। ठीक हो चुका है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3। चलिए हम आ जाते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। जो फार्मूलेज हमने क्लास 8 में पढ़े थे, उन्हीं फार्मूलोज़ को अब हमने यहाँ पर भी यूज़ करना है। फार्मूले हमारे सेम होते हैं, चाहे हम 6 क्लास में पढ़ें, 7 में पढ़ें, 8 में पढ़ें, सेम वही फार्मूले हमारे पास क्या होते हैं, आगे क्लासेस में भी हम उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके क्वेश्चन के सोल्यूशंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हम वो राइट करेंगे जो कि हमारे पास है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर दोनों साइड्स पर क्यूब ले लेना है। ठीक है, जब हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का क्यूब एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब। ये जब हमारे पास क्यूब ओपन होगा तो हमें मालूम है कि ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को फार्मूला याद आ चुका होगा। आई थिंक हम लोगों ने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 था, उसमें हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया था क्यूब का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फार्मूला आ चुका। अब हमने इस फार्मूले में जहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पर पुट कर लेनी है। ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3। a b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 एंड a प्लस बी की वैल्यू है 4, तो वो भी हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 ज़र 9, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है कि अब जो 36 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 64 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम राइट कर देंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज़ इक्वल टू 64 में से हम ये 36 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 28, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अब फाइंड करके राइट करनी थी। ठीक है, हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू 28 आ चुकी है।
सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यहाँ पर ए बी की वैल्यू को फाइंड कर, यानी हमारे पास जो वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है वो ए बी की है, जबकि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 गिवन है एंड ए माइनस बी की वैल्यू भी हमारे पास 5 गिवन है। सो चले हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, अब हमने तमाम डाटा यहाँ पर राइट कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5। जब हम a माइनस बी का क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये b फॉर बोथ एंड s फॉर साइड मैंने यहाँ पर राइट किया। सो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब। ओके, a माइनस बी के क्यूब से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 ए बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 125। अब यहाँ पर देखें a क्यूब एंड a का क्यूब माइनस b के क्यूब से हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमारे पास आए। इट्स मीन इसकी जगह पर हम 5 राइट कर देंगे माइनस 3। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करी तो ए बी की वैल्यू को सेम उस तरीके से राइट कर देंगे। a माइनस बी की वैल्यू भी 5 है, इट्स मीन हम उसकी जगह पर भी 5 को राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 15 ए बी इज़ इक्वल टू 125। अब माइनस 15 ए बी को इसी तरीके से राइट कर देंगे। 5 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 120 आ जाएगी वैल्यूज़। अब हम क्या कर लेंगे, जैसा कि हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड करें तो ए बी के साथ जो माइनस 15 जो कि मल्टीप्लायर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को माइनस 15 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा एंड यहाँ पर देखें हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे कि ये माइनस का साइन है ये सेम रहेगा। अब देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 15 की टेबल में 15 1 ज़र 15 एंड 15 की टेबल में 120 आता है 8 के साथ। इट्स मीन ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है -8। ठीक हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने यहाँ पर भी ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 है एंड ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 4। सो चले हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से अननोन वैल्यू को फाइंड करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो चले अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं कि जैसा कि हमारे पास गिवन क्या है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 4। अब हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर ख़ुद भी राइट कर सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा का a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। ठीक हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर दिए। अब यहाँ पर 4 के क्यूब से हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अगर आप लोगों को क्यूब लेना नहीं आता तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लास 9 में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब यहाँ पर देखें a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 की, और इट्स मीन इसकी जगह पर हम 16 राइट कर देंगे। ए बी की वैल्यू को फाइंड करें तो ए बी की वैल्यू को हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, तो हम उसको भी यहाँ पर राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 16 माइनस 3 एंड 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा -12 ए बी इज़ इक्वल टू 64। अब -12 ए बी को अपनी जगह पर, 64 को अपनी जगह पर राइट कर देंगे। लेकिन जो 16 यहाँ पर ऐड हो रहा है इसके आगे कोई भी निशानी उसमें जो ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, 64 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर 48। अब हमने क्या कर लेना है, ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, लेकिन ए बी के साथ यहाँ पर -12 भी राइट है, तो हमने -12 को रिमूव किस तरीके से करें कि जैसे कि ये -12 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के उसमें है। ठीक है, तो हम इसका उलट क्या कर लेते हैं, डिवीज़न। सो यहाँ पर देखिए हम दोनों साइड्स को -12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा।
यहाँ पर देखिए माइनस का साइन रहेगा। सो 12 के टेबल पे 12 1 ज़ा 12 एंड 12 के टेबल में 48 हमारे पास आता है 4 के साथ। इसका मतलब है कि ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है -4। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू हमने फाइंड करी है वो हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जबकि हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू 5 है एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास है 7। सो चलिए हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो चलिए अब हम इसका राइट करना स्टार्ट कर, जैसा कि हमारे पास गिवन क्या है कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5। अब हम दोनों साइड्स पर क्यूब ले लेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, अब हम a माइनस बी का भी क्यूब ले रहे हैं, तो जो क्यूब हम यहाँ पर ले रहे हैं इट्स मीन यहाँ पर 5 है, हम इसका भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं टेकिंग क्यूब। अब यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है जो कि हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक हो जाएगा। 5 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 125 जो कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हम उसको राइट कर देंगे, जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू को हमने फाइंड करना, तो इसका मतलब है हम इसको इसी तरीके से राइट कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 7, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 5 इज़ इक्वल टू 125। अब यहाँ पर देखें, अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। जैसा कि हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो -105 जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ आकर +105 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब हम 125 एंड 105 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 230, जिसका मतलब ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 230 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 10। यानी हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से कंसिडर करना है कि जहाँ पर हमने ये समझना है कि हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यानी x, यानी अब तक तो हम a कर रहे थे ना, मैं a के अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ कि इसमें इस क्वेश्चन में a के हमारे पास किसकी इक्वल है, 5x की इक्वल है, एंड b हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में b हमारे पास y की इक्वल, यानी इसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला वही क्यूब वाला यूज़ कर लेना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम करें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है ना, तो मैं आपको पहले समझा लेती हूँ। हमारे पास गिवन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, हमने इसका क्यूब ले लेना है। सो यहाँ पर देखिए अब हम क्यूब लेने में आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर 5x हमारे पास a की इक्वल है, y की जो वैल्यू है उसको हमने कंसिडर करना है b की इक्वल। जैसा कि हमारा जो फार्मूला था a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला जिस तरीके से हमने ओपन किया था, सेम उसी प्रोसेस से अब हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। ए की जगह पर क्या है हमारे पास, a की जगह पर हमारे पास 5x है एंड b की जगह पर हमारे पास y है, ठीक है। तो ये हो चुका है a, ये हो चुका है b, यानी ये a की जगह पर होगा, ये b, a b हम राइट करते हैं ना 3ab। सो a की जगह पर 5x, b की जगह पर हमने y राइट कर दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी, सो a प्लस बी इट्स मीन 5x प्लस y। 13 का क्यूब लेंगे, सो 13 के क्यूब से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2197, ये वो वैल्यू है जो कि हमारे पास आ जाएगी। हमने यहाँ पर राइट कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है अब हम वो राइट कर देंगे, जैसा कि हमारे पास 3 5 आ जाएगा हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यूज़ है पहले हम इसको इसी तरीके से राइट कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 125x³ प्लस y³ प्लस 15। ओके, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 10। इट्स मीन एक्स वाई की जगह पर 10 राइट कर देंगे एंड 5x प्लस वाई की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास है 13। हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 1950 इज़ इक्वल टू 2197। जो वैल्यू यहाँ पर ऐड और इट्स मीन इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगी, 2197 में से माइनस हो जाएगी। सो इट्स का मतलब ये हो जाएगा कि 125x³ प्लस y³ की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 247। ठीक हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में हमने यहाँ पर 216a³ माइनस 343b³ की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास 6a माइनस 7b की वैल्यू है 11 एंड ab की वैल्यू हमारे पास है 8। तो सिंपल ये है कि हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 6a है एंड b की जगह पर हमने क्या राइट कर लेना है, 7b को राइट कर लेना है। ठीक है, बस हमने ये कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंग सेम उसी तरीके से हमने फार्मूला को यूज़ कर लें। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। चले हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब हम राइट करेंगे कि 6a माइनस 7b इज़ इक्वल टू 11। ठीक हो चुका है। अब लिख देंगे टेकिंग क्यूब जब हम क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7b, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, 11 के ऊपर भी अब हम क्यूब राइट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पर a की जगह पर क्या राइट है, 6a राइट है एंड b की जगह पर क्या राइट है, 7b राइट। सेम बाकी हमारा जो फार्मूला है वो सेम ही रहेगा, बस हमने a की जगह पर 6a एंड b की जगह पर 7b को राइट कर लेना है। बाकी जो फार्मूला है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, सो चलिए अब हम आ जाते हैं, तो इसकी जगह पर हम राइट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि 6 के क्यूब से हमारे पास आ जाता है 216a³ माइनस 343b³ माइनस 3। a की जगह पर जैसे मैंने बता दिया था कि हम राइट कर देंगे 6a को, b की जगह पर मैंने समझा दिया था कि यहाँ पर अब हमने राइट कर लेना है 7b को एंड 6a माइनस 7b इज़ इक्वल टू 11 के क्यूब से जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारे पास है 1331 हमारी वैल्यू है। अब हमारे पास जो जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको भी हम राइट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 216a³ माइनस 343b³ माइनस, अब यहाँ पर देखिए 3, 6 एंड 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 6 ज़र 18 एंड 18 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126। सो इसकी जगह पर हम राइट कर देंगे 126ab एंड यहाँ पर देखें 6a माइनस 7b की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है, वो हमारे पास है 11। अब हम इसकी जगह पर 11 राइट कर देंगे, 1331 इस तरीके से अब हम राइट करें। जैसे कि हमारे पास a b की वैल्यू भी 7 गिवन है, इट्स मीन नेक्स्ट स्टेप में हम a b की जगह पर 8 को राइट कर देंगे। ए बी की जगह पर हम 8 राइट कर देंगे, 11 इज इक्वल टू 1331। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है 11,088। अब हमने क्या करना है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इट्स मीन 1331 में इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब हम
क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये निशान प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास इसके एडिशन से आ जाएगी 12,490, यानी 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 12,419। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 गिवन है। चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। यहाँ पर देखें हमारे पास जो गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। हमने यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करें, तो हम वैल्यू को तब फाइंड कर सकें जब यहाँ पर हम क्यूब लेंगे। तो अब हम लिख देंगे टेकिंग तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब इज़ इक्वल टू 7 का क्यूब। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमने क्या कंसिडर करना है कि ये हमारे पास है a एंड 1/x हमारे पास है b। ठीक है, जिस तरीके से हमारा फार्मूला था हमने उसी तरीके से फार्मूले को स्टार्ट करना है। यानी हमारे पास ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3। a की जगह पर क्या है, x है। b की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x एंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/x। 7 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 343। हमने यहाँ पर इस तरीके से राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखें x एंड 1/x की आपस में कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर 3 एंड x प्लस 1/x जगह पर इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 7। अब 3 एंड 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21। अब हम 21 को 343 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 322। इसका मतलब ये हो चुका है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 322। ठीक हो चुका है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू 11 गिवन है। चले हम इस गिवन वैल्यू की हेल्प से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन क्या था, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास 11 गिवन थी। हम यहाँ पर इसका क्यूब लेंगे तो हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे, यानी यहाँ पर ये x हमारे पास a के इक्वल है एंड 1/x हमारे पास b के इक्वल है। उस तरीके से अब हम इस फार्मूले को राइट करेंगे। हम यहाँ पर राइट करेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3। यहाँ पर देखिए x जो कि a की जगह पर है, क्योंकि 3a b था ना, तो b की जगह पर अब क्या आ जाएगा, 1/x को राइट कर देंगे। ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर x माइनस 1/x आ जाएगा। 11 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 1331, ये हमारी वैल्यू है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे x एंड 1/x की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3। x माइनस 1/x की वैल्यू 11 है, इसका मतलब है कि इसकी जगह पर 11 राइट कर देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -33 इज़ इक्वल टू 1331। अब जो वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 1364। ठीक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यानी हमारे पास यहाँ पर उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, यानी ये ब्रैकेट्स हैं, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करें। बहुत ही आसान इसका तरीक़ाकार है। सो चले हम रजिस्टर पर 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स के सोल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अगर आप अपनी बुक की एग्जाम्पल देखें ना, तो एग्जाम्पल है पेज नंबर 70 पर, तो उस पर तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे लिए यहाँ पर राइट किया हुआ है। मैं आपको शो कर देती हूँ। एग्जाम्पल में तो डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर राइट किया है कि जैसे कि ये हमारे पास a प्लस बी है, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन्होंने तो यहाँ पर डायरेक्ट किया। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट राइट करना तो डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स चाहते हैं कि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो हम उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दें। यानी पहले हम क्या कर देंगे, जो 3/2b है, पहले हम इसको इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम क्या करेंगे 2/3b को अब इस ब्रैकेट के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस तरीके से राइट करें तब भी, ना राइट करें तब भी, लेकिन हम अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए राइट करना ज़रूरी समझते हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अलजेब्रा में। वो बार बार कमेंट्स में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, कमेंट्स में एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है 3/2b, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, देन हम लोग प्लस 2/3b को फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 9 हमारे पास आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा 27, b की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 3 हो जाएगी। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस, अब 3b को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12b, 2 को 9b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18b स्क्वायर, माइनस 1 8 मीन ये हमारे पास सेम आ जाएगा 3b/2, ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा था 2/3b को अब हम उसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 को 9b के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18b स्क्वायर, 3b को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12b। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/9b स्क्वायर के साथ, ठीक है। सो 4 को 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 8, 3b को 9b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27b³, माइनस है इट्स मीन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3b के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3b। अब यहाँ पर देखें, एक इंटरेस्टिंग सा हमारा एक स्टेप हो रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए हम उसको कहेंगे ना कि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, b है, b की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, इट्स मीन ये वाली जो b की है पावर्स आपस में कट जाएंगी तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, b का स्क्वायर है, यहाँ पर b की पावर 1, इट्स मीन ये इसकी पावर के साथ कट जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर और भी कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है ना कि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 12 जो है 12 एंड 18 6 के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में 12 हमारे पास आता है 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ, एंड 6 के टेबल में 18 आता है हमारे पास 3 के साथ, ठीक हो गया। सेम यहाँ पर भी 6 के टेबल में 18 आता है 3 के साथ, एंड 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ। तो इस तरीके से अब हमने राइट कर लिया। अब कटिंग हो चुकी है, कटिंग के बाद जो हमारे पास रह चुका है ना, अब हम वो नंबर्स को उस तरीके से राइट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 27b³/8। यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3b, क्योंकि यहाँ पर देखें ये b की पावर 1 थी, यहाँ पर b की पावर 2 थी, इनकी आपस में कटे हुए सिर्फ एक b डिनोमिनेटर वाला रह जाएगा। अब आ जाएगा -3b/2। यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर देखें आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 2 b थे, यहाँ पर यानी b स्क्वायर था, यहाँ पर एक b था, इनकी आपस में कटिंग हो गई सिर्फ 3b, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ से हमारे पास 2 आ चुका है।
8/27b³ -2/3b। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है ना कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, +2/3b है, यहाँ पर -2/3b है, इनकी आपस में कटिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ पर -3b/2 है, यहाँ पर प्लस के साइन में इनकी कटिंग हुई। तो हमारे पास जो रह चुका है ना वो हमारा आंसर है, जो कि हमारे पास है 27b³/8 + 8/27b³। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले हमने 7y²/9 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब हम पहले 7y²/9 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर देखें 49y⁴ है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यूज़ में आ रही है ताकि हमारी कन्फ्यूजन ना। यहाँ पर देखिए 7y² को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343। अब y की पावर क्या हो जाएगी, ऐड। यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 4, इट्स मीन 2 + 4 कर देंगे तो y की पावर हो जाएगी 6। 9 को 81 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी वो 729 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब इसी फ्रैक्शन को अब 81/90 49/49 y⁴ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को जब हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 567 y²। डिनोमिनेटर में जैसे कि हमारे पास है 49 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 9 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 441। y की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर y की पावर हमारे पास 4 है। माइनस का साइन, इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे 7y²/9। अब क्या हो चुका है, अब हमारी इस फ्रैक्शन की बारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस फ्रैक्शन की बारी आ चुकी है, ये फ्रैक्शन अब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 441। y की पावर आ जाएगी 4। डिनोमिनेटर में क्या है, 7 और 81 है। इसका मतलब है कि जब हम 81 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 567 y²। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब हमने 81 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यानी 81 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। जब 81 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 को जब हम 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343। y की पावर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की पावर 4 है, यहाँ पर y की पावर 2, इट्स मीन 4 + 2 y की पावर हो जाएगी हमारे पास 6। माइनस का साइन है, इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा -9/7 y²। ठीक हो चुका है। यहाँ पर देखें आप लोगों को कंप्लीट शो हो रहा है। अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से इनकी कटिंग हो रही है। एक स्टेप हमारे पास यहाँ पर ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर y की पावर क्या है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब है कि हम अब इस तरीके से राइट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए y की पावर 2 है, ग्रेटर पावर डिनोमिनेटर में, इट्स मीन y की जो पावर 4 है उसमें से हम इस 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब यहाँ पर 7y²/9 इसको सेम राइट कर देंगे। यहाँ पर देखें 441, y की पावर नोमिनेटर में ग्रेटर है 4 है, डिनोमिनेटर में 2 है, इट्स मीन हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे।
ठीक हो चुके, ये हमारे पास है 6 इसकी पावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है कि ये हमारे पास जा रहे हैं, आपस में इनकी कटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास आया हुआ है 567 को जब हम 9 के साथ डिवाइड कर लेंगे। चले हम इसको 9 के साथ अगर हम लेकर जाएं तो 9 के टेबल में हमारे पास 567, 9 के टेबल में हमारे पास आता है 63 के साथ, एंड 9 के टेबल में 441 हमारे पास आता है 49 के साथ, ठीक हो गया। यानी ये 9 के टेबल में इनकी कटिंग हो रही है, यहाँ पर भी सेम 9 के टेबल में कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 63 एंड 9 के टेबल में ये नंबर हमारे पास आता है 49 के साथ। अब जो रह चुके हैं अब हम उनको राइट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 63 एंड 49। सो 63 एंड 49 की अभी भी कटिंग हो रही है, क्योंकि 63 चले पहले हम इसको चले हम यहीं पर इसकी कटिंग और भी कर लें। 63 एंड 49 हमारे पास आ जाते हैं 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 63 हमारे पास आता है, पहले 9 के टेबल में कटिंग हुई है, अब जो कटिंग हो रही है वो हो रही है 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 63 हमारे पास आता है 9 के साथ, एंड 49 हमारे पास आता है 7 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह चुका है, यहाँ पर हमारे पास रह चुका है 9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7, y की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो कटिंग हो रही है ना, हम अपने उस कटिंग को यहाँ पर अंजाम देना है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, सेम ये वैल्यू नेगेटिव है, ये आपस में कट जाएगी। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, कट जाएगी। हमारे पास जो रह चुका है वो हमारा आंसर है, जो कि हमारे पास है 343 y की पावर 6 729 प्लस 729 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 343 y की पावर क्या आ गई है 6। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। सो यहाँ पर हमारे पास बुक में एक मिस्टेक थी कि यहाँ पर इन्होंने प्लस का साइन था, असल में यहाँ पर ये माइनस का साइन है। अगर जिस चीज़ की बुक में यहाँ पर प्लस का साइन है तो काइंडली वो करेक्ट करके यहाँ पर माइनस का साइन लगा लें, ठीक है। तो चले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले हम यहाँ पर x की पावर 4 बाय 12 को पहले हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब यहाँ पर हम x की पावर 4 को x की पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 12। इट्स मीन x की पावर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 12 एंड 144 को मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1728 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर आ जाएगा 144, x की पावर आ जाएगी 4, 12 है, इट्स मीन 12 x की पावर है 8, प्लस है, इट्स मीन यहाँ पर x की पावर 4 बाय 12 आज। अब हमारे पास जो पारी आ रही है वो -12 बाय x की पावर 4। अब ये इस ब्रैकेट के साथ अब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -12 x की पावर हो जाएगी 8, 144 x की पावर हो जाएगी 4, ठीक हो गया। अब ये वाला नंबर इस मिडल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 के साथ जब 12 मल्टीप्लाई होगा तो 1728 डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास, सॉरी x है, ठीक है। 4 + 8 करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12 बाय x की पावर आ जाएगी 4। अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या कोई कटिंग हो सकती है, तो अगर हो सकती है तो उसकी कटिंग कर लेंगे, अदरवाइज़ तो अगर नहीं हो सकती तो हम नहीं करेंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास 12 के टेबल में 12 आता है 1 के साथ, एंड 12 के टेबल में 144 हमारे पास आता है 12 के साथ, ठीक हो जाएगा। सेम यहाँ पर 12 1 ज़र 12, 12 12 ज़र 144, कटिंग जो होनी थी वो हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे x की पावर के अकॉर्डिंग अब हम इसको राइट कर देंगे।
सो यहाँ पर देखें x की पावर 12 बाय 1728, जैसे कि यहाँ पर x की पावर 4 है, 4 में से ये नीचे वाली पावर डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी तो x की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, 4 रह जाएगी। ठीक है, यानी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि जैसे कि x की पावर डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है, 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। बस इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर x की पावर 4 यहाँ पर मैंशन कर रही हूँ, प्लस x की पावर 4 बाय 12। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर x की पावर क्या है, हमारे पास 4 है, 8 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास x की पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, नोमिनेटर में x की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, इसलिए हम इसकी जगह पर डायरेक्ट 4 ही यहाँ पर राइट कर रहे हैं। अब जो कटिंग हो रही है अब हमने वो कटिंग कर लेनी है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव में गिवन है, सेम यही वैल्यू नेगेटिव में गिवन है, इनकी कटिंग हो गई। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, जो बच चुका है वो हमारा आंसर है, जो कि हमारे पास है x की पावर 12 बाय 1728 प्लस 1728 बाय x की पावर 12। ठीक हो चुका है, ये हो चुका है हमारे इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, सी की पावर 4 है प्लस 1 बाई सी की पावर 4 है प्लस 4 है। इट्स मीन सी स्क्वायर को पहले हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी सी की पावर 2 प्लस 4 हो जाएगी 6, सी स्क्वायर बाय सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। इट्स मीन सी स्क्वायर कंप्लीट मल्टीप्लाई हो चुका अपनी ब्रैकेट के साथ। अब माइनस 1 बाय सी की बारी है तो इट्स मीन ये आ जाएगा सी की पावर 4, यहाँ पर सी की पावर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सी की पावर 4 है, यहाँ पर सी की पावर 2, इट्स मीन सी की पावर 4 प्लस 2 6 हो जाएगी, प्लस माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब आ जाएगा हमारे पास 1 बाय सी स्क्वायर। अब हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास, हम इसको इस तरीके से राइट करें, सी स्क्वायर प्लस सी की पावर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में ग्रेटर है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 में से ये 2, ये जो नोमिनेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आकर इस तरीके से माइनस हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन है। यहाँ पर क्या है, सी की पावर 4 नोमिनेटर में ग्रेटर है, डिनोमिनेटर में कम है, इट मीन 4 माइनस 2 कर देंगे, पावर्स आपस में माइनस हो रही हैं। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा सी की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी, यहाँ पर सी स्क्वायर में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 में से जब 2 चला जाएगा तो ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 बाय सी की पावर 6 है एंड 1 बाय सी की पावर क्या स्क्वायर। अब जो कटिंग हो रही है यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, जो बच चुका है वो हमारा आंसर है, जो कि हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस, सॉरी, सी की पावर यहाँ पर हमारे पास 6 है, 6 बाय मिस्टेक मुझसे 2 राइट हो गई थी। ठीक है, सी की पावर 6 बाय 1 बाय सी की पावर 6, ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूला। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, वहीं से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। यानी इस अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखें, जो कि हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इससे हमें ये पता लगता है कि ये हमारे पास क्या है, a है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, b है। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, अगर हम इसको एज अ फार्मूला राइट करें ना तो हमारे पास ये आ जाएगा कि a प्लस b ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a का क्यूब माइनस b के क्यूब के इक्वल, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका क्यूब अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म जो b है, b हमारे पास किसकी इक्वल है, 3y स्क्वायर के क्यूब की इक्वल है। सो ये हमारे पास आ जाएगी 8 x की पावर 2 3 ज़र 6 हो जाएगी
3 के क्यूब से आ जाएगा 9, यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी, सॉरी ये पावर भी हमारे पास स्क्वायर में है, सो यहाँ पर भी हम क्यूब ही ले रहे हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर 3 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर राइट कर, चलिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि 8 का पावर क्या आ जाएगी, 8x की पावर 6 माइनस 27, y की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी क्या है, हमारे पास सेम वही वैल्यूज़ है, लेकिन क्या है माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी सेम यही है और b की वैल्यू भी सेम यही है। तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर राइट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 2x² का क्यूब माइनस 3y² के क्यूब के इक्वल जी वैल्यू है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 8x की पावर 6 माइनस 27y की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया था a प्लस बी के साथ a², जो कि हमारा जो फार्मूला था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास माइनस में, इट्स मीन यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है हम वो इसके साथ राइट कर देंगे। इसके साथ आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, जो कि हमारे पास है x² प्लस xy प्लस y²। ठीक हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसके साथ आ जाएगा हमारे पास x² माइनस xy प्लस y²। अब जो बच चुकी हैं दो वैल्यूज़, अब हम उनको साथ में लिख देंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे राइट कर देंगे x² प्लस y²। इसके साथ हम ये राइट कर देंगे x की पावर 4 माइनस x² y² प्लस y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। अब हमने राइट कर दिए। जैसे कि हमें मालूम है कि ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है x³ माइनस y³ के इक्वल है ये वैल्यू, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, ये फार्मूला हमारे पास x³ माइनस y³ की इक्वल आ रहा है। ये वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये दो ब्रैकेट्स हमारे पास आ रही हैं x³ प्लस y³ की इक्वल आ रही हैं, एंड ये जो वैल्यूज़ है ना ये हमारे पास आ रही हैं, x की पावर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, x की पावर आ जाएगी 6 प्लस y की पावर भी आ जाएगी हमारे पास 6। अब हम सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से था, मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, जो कि हमारे पास था a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। ये फार्मूला था ना। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी, इट्स मीन कि यहाँ पर a की जगह पर क्या गिवन है, x³ है, एंड b की जगह पर हमारे पास y³ गिवन है। सो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट करेंगे। सो चलिए, जैसे कि मगरिब का टाइम था तो थोड़ा लाइट का इशू था, तो अब हम लाइट के सामने दोबारा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या गिवन है, यानी हमारे पास ये भी x³ है, ये भी x³ है, ये भी y³ है, ये भी y³ है। सिर्फ फ़र्क है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जब हमारे पास यहाँ पर इन ब्रैकेट्स में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, बाकी वैल्यू सेम होती है, तो उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। सो यहाँ पर a क्या है, a की जगह पर x है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट करेंगे x³ का स्क्वायर माइनस y³ का स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, उसको भी सेम राइट करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6, इसका मतलब है कि x की पावर 6 हो जाएगी, y की पावर भी 6 हो जाएगी, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, यानी सेम जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया था, सेम वही फार्मूला अगेन यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 6 है, यहाँ पर भी x की पावर 6 है, यहाँ पर y की पावर 6 है, यहाँ पर भी y की पावर 6, इट्स मीन सिर्फ साइन चेंज है, तो उस केस में अगेन हमारा यही फार्मूला यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे x क्या है हमारे पास, x 6 है, इट्स मीन x की पावर जो 6 है इसका स्क्वायर ले लेंगे,
एंड y की पावर जो 6 है इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 12 माइनस y की पावर भी हमारे पास 12 आ जाएगी, और ये क्या है हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। सो लास्ट पार्ट में जो फार्मूला अब हम आपके साथ शेयर कर रहे थे ना कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला आपके साथ शेयर करते थे वही फार्मूला अब हमने इस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में भी यूज़ करना है। यहाँ पर क्या है 2x प्लस माइनस 3y, इसका मतलब है अब हम इसकी जगह पर क्या राइट कर देंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, इन दोनों की जगह पर अब ये आ चुका है क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो चुका है। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सेम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर में नहीं था, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर स्क्वायर राइट हो गया, ये 3y था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर एंड 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब क्या हो रहा है यहाँ पर भी क्या है सेम 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर, इसका मतलब है कि यही फार्मूला अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब हम अगेन इसकी जगह पर क्या राइट कर देंगे, यानी इन वैल्यूज़ का आपस में स्क्वायर ले लेंगे। सो आ जाएगा 4x स्क्वायर। सो अब हम इसकी जगह पर 4x स्क्वायर की जगह डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करें, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16x की पावर 4 माइनस 81y की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, एंड ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब यहाँ पर सेम अगेन यही फार्मूला यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर 16x की पावर 4 है, यहाँ पर 16x की पावर 4 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 81y की पावर 4 है, यहाँ पर 81y की पावर 4 है। इट्स मीन अगेन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है 61 के साथ, अगर 61x की पावर 4 को 61x की पावर 4 के साथ अब हम क्या करें इसका स्क्वायर लेंगे या इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। x की पावर 4 है, 4 प्लस 4 x की पावर हो जाएगी 8 माइनस 81 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6561। y की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस 4 हो जाएगी 8। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर आपको शो हो रहा है ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कोशिश करें कि हमारी हर वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास फेलोज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह।